सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो जो भी स्टूडेंट्स जो है अभी मार्कआउट के फर्स्ट ईयर पे हो, मतलब कि तुम लोगों का इवेंट सेमेस्टर एग्जाम में जो है मैथमेटिक्स है, और यही जो है एक सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल है। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे तुमको अगर याद करके भी चले जाते हो ना, एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ के चले जाते हो, तब भी जो है तुम्हारा एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। सो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है कौन सा स्ट्रैटेजी ऐसे यूज करना है, कौन सा ट्रिक यूज करना है, कैसे तरीके से जो है एक दिन में कुछ घंटों में जो है पढ़ना है, ताकि तुम जो है एग्जाम में अच्छा खासा परफॉर्म कर सको, या फिर क्वेश्चन जो है वो कितना भी अनकॉमन आ जाए तुम जो है वहां पे कैसे डील करोगे, उसके रिगार्ड में जो है आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि तुमको स्क्रीन देख के समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पे जो है हम लोग लेटेस्ट जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसको कंसिडर किए हैं। यहाँ पे तुम अगर सही से देखोगे सो एक जो है 2024 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है 2023 का भी हम लोग क्वेश्चन को कंसीडर किए हैं, और उसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पे बाकी जितना भी क्वेश्चन पेपर जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसको भी यहाँ पे कंसीडर किए हैं। ठीक है, और हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे मेनली कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन सपोज तुम्हारा अगर प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है तो तुम जो है किस तरीके से अच्छे खासा जो है एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है तुम्हारा 2022-23 का, मतलब 2022-23 का 23 में ये जो है क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट z+1 z-i, ऐसे तरीके से जो है न्यूमेरिकल आया हुआ था। एंड ग्रुप बी में अगर हम लोग बात करें तो देखो ग्रुप बी में भी जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्रुप सी का जो है इतना सारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव बात क्या है मैं तुमको वो बता रहा हूँ, देखो बात को अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे अगर सही से तुम देखोगे तो ये जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब टोटल जो है 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिमिलर तरीके से थर्ड का जो है 6, मतलब 9 + 6 एक से है 15। अब ये मैं क्यों बोला हूँ, इसका पीछे एक रीजन है। पहले का अगर क्वेश्चन फ्रेम तुम देखोगे, मतलब 2019 का अगर तुम यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम देखते हो ना, जैसे कि मानो 2019 का अगर यहाँ पे तुम क्वेश्चन फ्रेम देखोगे, जैसे कि देखो ये जो है ये भी 2022-23 का है, मैं 2019 देख लेता हूँ, ये जो है 2019 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम सही से देखते हो ना, पहले का क्वेश्चन पेपर में एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था जो अभी का माहौल में तुमको नहीं देखने मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन देखो कितना लेंदी है। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चंस तुमको ज्यादा लेंदी देखने मिलेगा। सेकंड थिंग इज देयर, पहले क्या होता था कि मानो 3 क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, 7 का 3 क्वेश्चन है, या फिर 7 का 4 क्वेश्चन है, या फिर 8 का 4 क्वेश्चन है, या फिर 3 क्वेश्चन है। सो वहां क्या होता था ना, वो 4 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से आता था। मतलब 7 का ए आया सपोज एक पर्टिकुलर चैप्टर से, 7 का बी आया वही सेम चैप्टर से, और 7 का सी दूसरा चैप्टर से आया, 7 का डी जो है जो तीसरा चैप्टर से आया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाता है कि मानो कोई स्टूडेंट अगर टोटल चैप्टर है तुम्हारा 5, ठीक है, टोटल तुम्हारा 5 चैप्टर है। अब 5 चैप्टर में से कोई 3 चैप्टर ही जो है तुम अच्छे से पढ़ के गए हो, या फिर थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ के गए हो, प्रिपेयर करके गए हो। अब अगर मान लो कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे कि पहला 2 क्वेश्चन जो है वो एक चैप्टर से आया हुआ है, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो दूसरा अनकॉमन चैप्टर से आया हुआ है, तब क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, मानो 7 का या फिर 8 का जो क्वेश्चन है वो जो है तुम पार्शियली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो मार्क्स तुम्हारा वहां पे जाएगा डिस्पाइट ऑफ प्रिपेयरिंग वेल। सो ये जो है एक पहले का डिसएडवांटेज था, पहले का जितना भी क्वेश्चन पेपर है वहां पे ऐसा आता था क्वेश्चन। तुम अगर सही से देखोगे 2019 का क्वेश्चन पेपर तो तुमको यहाँ देखने मिल जाएगा। दूसरा चीज ये है कि देखो क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी आ रहा है। ठीक है, देखो 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है, अच्छे से देखो क्वेश्चंस कितना जो है वो लेंदी है, ऐसे डायग्राम वाला या फिर मतलब बॉक्स करके क्वेश्चंस जो है पहले बहुत ज्यादा आता था, मतलब लेंदी, टाइम टेकिंग फैक्टर्स आर देयर। बट अभी का अगर तुम क्वेश्चन फ्रेम देखते हो ना, मतलब अभी का अगर तुम क्वेश्चंस देखोगे, जैसे कि देखो ये सब क्वेश्चंस देखो एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक से देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एक लाइन का है। और दूसरा पॉजिटिव पार्ट इज दैट कि जो मैं कहा हूं कि 2-3 चैप्टर को एक साथ जो है वहां पे सैंडविच करके जो क्वेश्चंस फ्रेम होता है वो अभी कम होता है, मतलब पहले से कंपैरेटिवली जो है वो कम होता है। मतलब अगर कोई 3 चैप्टर भी तुम पढ़ के जा रहे हो, कोई 3 चैप्टर से भी जो है तुम पढ़ के जा रहे हो, और 3 चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे तुम पार्शियली नहीं, तुम पूरा कंप्लीटली जो है उसका अटेम्प्ट कर पाओगे। बट यहाँ पे एक डार्क साइड भी है या फिर डिसएडवांटेज भी है। अभी क्या हो रहा है, मानो टोटल अगर 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर से पूरा क्वेश्चन पेपर में जो है ना, पूरा क्वेश्चन पेपर में ओनली 3 या 4 चैप्टर से ही जो है क्वेश्चंस आ जा रहा है। एमसीक्यू में ज्यादा से ज्यादा या फिर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वहां पे जो है हार्डली 5 या 6 चैप्टर को जो है दिया जा रहा है। सो ये जो है एक मतलब डार्क साइड है। यहाँ पे हो क्या जाता है, मानो कि 7 चैप्टर में से अगर 3-4 चैप्टर ओनली तुम 3-4 चैप्टर वही पढ़ के जा रहे हो, और मानो कि वही से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर कम क्वेश्चन आ रहा है, तो विल बी इन प्रॉब्लम इन योर एग्जाम। ओके, सो यहाँ पे मैथ पे जो है
चैप्टर वाइज तो मैं नहीं पढ़ने बोल सकता हूँ कि हाँ चैप्टर वाइज तुम पढ़ के जाओ, चैप्टर वाइज तो नोट्स कुछ होता नहीं है मैथ्स का हम लोग के सिलेबस में भी अगर देखोगे सो पॉसिबल तो है नहीं कि मैं चैप्टर वाइज तुमको नोट्स बोल दूँ या फिर कुछ प्रोवाइड करूँ, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तुम जितना प्रैक्टिस किए हो उसी के बेसिस पे कर पाओगे। लेकिन मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ना तुमको, कि टिप्स बताऊंगा या फिर कुछ सजेशन बोलूंगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर तुम चलते हो तो तुम्हारा एक डिसेंट सा मार्क्स जो है वो आएगा, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से ऊपर आएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला पॉइंट क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करना। कोई भी क्वेश्चन, मानो ये अगर तुम नहीं सक रहे हो, ये अगर नहीं सक रहे हो तो मैं ये छोड़ के आ जा रहा हूं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो एटलीस्ट तुम कुछ भी लिखो लेकिन अटेम्प्ट करके आओ। गलत करो, दूसरा चीज लिखो, इररिलेवेंट लिखो, डज नॉट मैटर, लेकिन अटेम्प्ट करके आओ। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि राइट रिलीवेंट थिंग्स। ओके, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे कि भैया रिलीवेंट क्या लिखूं न्यूमेरिकल के अंदर, अगर मुझे एक न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूं। तो मैं तुमको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देखना। देखो मान लो कि ये हम लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये जो है कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे जैसे तुमको दिख रहे हैं 63। अच्छा, PDF 2 में चले जाते हैं हम लोग, चलो PDF 2 में चले जाते हैं। और PDF 2 में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एफ फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स फॉर 1। यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे यही न्यूमेरिकल जो है थोड़ा अलग तरीके से आता है, कुछ भी मानो रिलेवेंट कुछ चीजें हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर दूसरा कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे ये जो फैक्टर दिया है ना, यहाँ पे फंक्शन जो दिया है ये दिया ही नहीं है, दूसरा कोई फंक्शन है, बट ये तुम प्रैक्टिस करके गए हो, इसका जो स्टेप्स है वो तुम प्रैक्टिस करके गए हो। तुमको क्या करना है, सिंपल। देखो चीजें तुमको लग सकती है कि भैया ये आप स्टूपिडिटी वाला बात कर रहे हो, लेकिन आई ऑलवेज रिकमेंड दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो स्टूडेंट को वो चीज आएगा वो अटेम्प्ट करना, वो सही अप्रोच के साथ। अगर गलत हो भी जाता है डोंट वरी, वह तुमको मार्क्स मिलेगा। और अगर कोई स्टूडेंट को नहीं आता है सो वो जो है ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हम लोग दिए हैं ना PDF के अंदर क्वेश्चंस, जितना भी PDF के अंदर क्वेश्चंस है देख लो अच्छे तरीके से। देखो यहाँ MCQ भी है दिया है। ठीक है, तो यहाँ जितना भी क्वेश्चंस हम लोग दिए हैं सब क्वेश्चन जो है वो रिलीवेंट है, मतलब जो एग्जाम में आ सकते हैं ना वैसा ही जो है हम लोग रिलीवेंट यहाँ पे दिए हैं। 2B में भी तुम लोग अगर चले जाते हो सो 2B में भी जो है तुमको ऐसे न्यूमेरिकल देखने मिल जाएगा। देखो अच्छे तरीके से देखो, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला जो भी आ सकता है, मानो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे हर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मतलब ये रिलीवेंट है। भले ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ना आए, देखो ये वाला क्वेश्चन हो भी सकता है कि ये वाला क्वेश्चन ना आए, लेकिन कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर अगर दूसरा भी क्वेश्चन आता है ना तो तुमको क्या करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम जो है यहाँ पे जो भी चीजें गिवन है जितना तुमको याद आ रहा है वही लिख के आ जाओ। मैं तुमको गारंटी देकर बोल रहा हूँ, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना तो टीचर जो है तुमको 2 या 3 देगा। मैं तुमको बोल रहा हूँ, ऐसा स्टूडेंट्स के साथ में ऑलरेडी बात किया हूँ, फैकल्टी के साथ बात किया हूँ पर्सनली, उसी के बाद जो है तुम लोगों को बता पा रहा हूँ ये चीज। मतलब तुमको अटेम्प्ट करना है और रिलीवेंट टॉपिक्स जो है वो लिख के आना है। फिर भी मानो अगर नहीं भी पता है तो जो थ्योरी है वो पार्ट का कुछ भी फॉर्मूला थ्योरी कुछ भी पता है वो तुम लिख के जो है कॉपी भर के आओ, या फिर ऐसे फंक्शन तुम लिख के आ सकते हो, या फिर जो गिवन डेटा है वो भी तुम लिख के आ सकते हो। इससे होगा क्या ना, ऐसे अगर मानो कि 5 मार्क्स के अंदर में 2-3 भी तुम्हें मिल जाते हैं, और ऐसे अगर तुम मान लो कि 10 क्वेश्चन भी तुम अटेम्प्ट कर लेते हो, अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा 40-50 जैसा तो आ ही जाएगा। मतलब अप्रोक्स अगर 30 भी आता है तो दैट्स बेटर ना, आफ्टर ऑल यू आर गेटिंग द पासिंग मार्क्स। सो इट शुड बी द अप्रोच व्हेन यू डोंट नो द एक्चुअल सॉल्यूशन। हाँ, तुम्हें अगर कुछ आता है, तुम अगर ट्राई करना चाह रहे हो, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट पता है, तब तुम अटेम्प्ट लो, वहां पे सही अप्रोच दिखाओ। अगर गलत होता भी है तो तब भी तुम्हें वहां जो है मार्क्स मिलेगा, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, तुम्हें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे एनफ क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करके चले जाते हो ना तो यहाँ से तुमको रिलेवेंट जो है कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, रिलेवेंट क्वेश्चन आराम से कॉमन मिलेगा। देखो इतना सारा जो है PDF यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखो, इतना सारा जो है PDF तुमको यहाँ मिल जाएगा, बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग भर भर के यहाँ पे जो है क्वेश्चंस दिए, अगर अच्छे से देखते हो। सो ये जो है तुम जरूर ट्राई कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप का भी लिंक तुमको वहाँ मिल जाएगा, तुम डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके जो है ये कोर्स एनरोल में होने के बाद जो है तुम इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो है तुम्हें हेल्प करेगा एग्जाम में, इतना मैं तुमको गारंटी देकर बोल सकता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।